हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पे मैं डॉक्टर भारती परमार आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अभी एमपीपीएससी ने 2024 नवंबर में असिस्टेंट लेक्चरर का एग्ज़ाम कंडक्ट किया था। तो ये उसकी आंसर की के साथ मैं क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। उसका ये पार्ट 1 है, क्योंकि इसमें 150 क्वेश्चंस हैं। तो पहले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 75 देखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आयोग की आंसर की के हिसाब से ये वीडियो मैंने बनाया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और चैनल से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं आप, तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और भी आप मेरे चैनल पर वीडियो देखिए जो आपकी हेल्प करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। मैं सिर्फ उन्हीं आंसर को बताऊंगी जिन्हें आयोग ने माना है। तो ये आंसर की के साथ बता रही हूँ मैं आपको। तो पहला प्रश्न है, सरहाट करपुरिया या करियाकुंड किस क्षेत्र के प्रागैतिहासिक कालीन का महत्वपूर्ण शिलाश्रय है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मानिकपुर। मानिकपुर है इसका आंसर पहले प्रश्न का। प्रश्न 2 है, मध्य प्रदेश के पचमढ़ी क्षेत्र के गुफा चित्रों की खोज का श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, D.H. गार्डन। उनको जाता है पचमढ़ी क्षेत्र के गुफाओं के चित्रों को खोजने का। प्रश्न 3 है, प्रागैतिहासिक काल पर लिखी गई पुस्तक प्री हिस्टोरिक इंडिया के लेखक हैं? प्री हिस्टोरिक इंडिया को लिखा है पिगाट ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, पिगाट। प्रश्न नंबर 4 है, हड़प्पा टीले की विधिवत खुदाई का कार्य किस पुरातत्वविद के निरीक्षण में करवाया गया? हड़प्पा टीले का पूछा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दयाराम साहनी जी के निरीक्षण में यहाँ पर खुदाई का काम करवाया गया था। प्रश्न नंबर 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त ताम्र मोहरों को ताबीज की संज्ञा किसने दी है? ताम्र मोहरों को ताबीज की संज्ञा देने वाले विद्वान थे सर जॉन मार्शल। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, सर जॉन मार्शल। प्रश्न नंबर 6 है, इनमें से कौन सी हेरात स्कूल की विशेषता नहीं है? हेरात स्कूल की विशेषता नहीं है, इसका आंसर है ऑप्शन डी, लयात्मक रेखा। बाकी लंबी एवं पतली आकृतियां, आयताकार सिर और नुकीली दाढ़ी, ये तीनों ही हेरात स्कूल की विशेषता है। प्रश्न नंबर 7 है, तैमूरी चित्रकला की एक उल्लेखनीय विशेषता क्या है जो इसे पूर्ववर्ती फारसी कला से पृथक करती है? पूर्ववर्ती फारसी कला से पृथक करने वाली विशेषता तैमूरी चित्रकला की। इसका आंसर है ऑप्शन बी, अंतराल यानी कि स्पेस की नई अवधारणा, चित्रात्मक क्षेत्र में भूदृश्य बनाना और त्रियामी अंतराल और परिप्रेक्ष्य पर ध्यान। ये सारी जो विशेषता हैं वो इसे पूर्ववर्ती फारसी कला से अलग करती है। अब इसके बाद का ये इंग्लिश है। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो उन क्वेश्चन को देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। क्वेश्चन 1, ये 2 है। क्योंकि अगर मैंने इंग्लिश क्वेश्चन को भी पढ़कर आपको बताया तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा ये, तो आप बस देख लीजिए। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, सर जॉन मार्शल आंसर था, जिसका नंबर 6 है। इसका आंसर था रिदमिक लाइंस। और नंबर 7 इसका था ऑप्शन बी, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस मेकिंग पिक्टोरियल एरिया ऑफ लैंडस्केप, ग्रेटर अटेंशन टू 3 डायमेंशनल स्पेस एंड पर्सपेक्टिव। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्नलिखित में से किसे अपनी रचनाओं में नाटकीय प्रस्तुति और रंगों के उत्कृष्ट ज्ञान को संयोजित करने का श्रेय जाता है? रचनाओं में नाटकीय प्रस्तुति और रंगों का उत्कृष्ट ज्ञान,
ये कलाकार थे विजहाद। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, विजहाद की ये स्टाइल थी। प्रश्न नंबर 9 है, लघु चित्रकला की प्रारंभिक तबरेज शैली किस पूर्ववर्ती कला से प्रभावित थी? पूर्ववर्ती शैली प्रभावित थी हेरात से। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 10 है, सफाविद काल के बेहजाद शैली का सबसे प्रभावशाली चित्रकार किसे माना जाता है? सबसे प्रभावशाली कलाकार बेहजाद शैली के थे सुल्तान मोहम्मद। यहाँ पर आंसर है उसका, जिसे आयोग ने माना है वही आंसर आपको बता रही हूँ, सुल्तान मोहम्मद, ऑप्शन डी। प्रश्न 11 है, 1916 में 1916 में दादावाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो ज्यूरिख है इसका आंसर, ऑप्शन ए। 1916 में दादावाद का जन्म ज्यूरिख में हुआ था। प्रश्न नंबर 12 है, जीने पर उतरती हुई नग्नाकृति न्यूड डिसेंडिंग अ स्टेयरकेस, ये किसका चित्र है? उसको बनाने वाले कलाकार थे पिकाबिया फ्रांसिस, यहाँ नहीं सॉरी मार्शल दुशा का है ये। आंसर है ऑप्शन डी, मार्शल दुशा। प्रश्न नंबर 13 है, माथिस ने किस पत्रिका में चित्रकार के स्मरण पत्र शीर्षक से लेख प्रकाशित किया? माथिस का लेख प्रिंट हुआ था द ग्रांदे रिव्यू पत्रिका में। आंसर है ऑप्शन ए, ल ग्रांदे रिव्यू पत्रिका में उन्होंने लेख प्रकाशित किया था अपना। प्रश्न 14 है, अमूर्त कला के प्रणेता कौन थे? आंसर है इसका वासली कैंडिंस्की, ऑप्शन बी। अमूर्त कला के प्रणेता थे वासिली कैंडिंस्की। प्रश्न 15 है, ब्राइडवे बूगी बूगी किसकी कृति है? ब्राइडवे बूगी बूगी के कलाकार हैं मोन्द्रियान। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, मोन्द्रियान की ये कृति है। प्रश्न 16 है, पाल पोथियों को ढकने के लिए दोनों ओर पटरे लगाए जाते थे, इन्हें क्या कहा जाता था? पाल पोथियों को ढकने के लिए दोनों साइड जो पटरे यूज किए थे वो कहलाते दफ्तियां। यहाँ पर है आंसर ऑप्शन डी, दफ्तियां उन्हें कहा जाता था। अब ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन है, नंबर क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 9, ये 10, 11 और इसके साथ आप साइड वाले क्वेश्चन भी देख लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, बसंत विलास क्या है? तो बसंत विलास जो है इसके आयोग ने 2 आंसर राइट माने हैं, यानी कि ये पटचित्र भी है और ये चित्र पुस्तक भी है। इन दोनों आंसरों को आयोग ने सही माना है। और साइड साइड के क्वेश्चन लेते चलती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, द एडोरेशन ऑफ माजी के रेखांकन तैयार किया था? तो आंसर है विंसी का है द एडोरेशन ऑफ माजी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा के समय भीखम चित्रकार द्वारा चित्रित हुआ था? भीखम चित्रकार ने महाराणा कुंभा के समय चित्रित किया था रसिकाष्टक। क्वेश्चन इस साइड का देखें, 22, कहाँ और कब माइकल एंजेलो का जन्म हुआ? तो माइकल एंजेलो का जन्म हुआ था केम्ब्रिज में 1474 में। प्रश्न नंबर 19 है, राजा गोवर्धन अपने बेटे प्रकाश चंद्र के साथ हुक्का पीते हुए चित्र पहाड़ी शैली की किस कलम से संबंधित है? तो ये चित्र है गुलेर शैली का। आंसर है ऑप्शन ए, गुलेर शैली का है ये चित्र। प्रश्न 23 है, सैनिक का स्वप्न किसने चित्रित किया? तो सैनिक का स्वप्न जो है वो राफेल का चित्र है। कौन सा कलाकार शरीरविद कहा जाने लगा?
शरीर कहलाने वाले कलाकार थे लियोनार्डो दा विंसी, क्योंकि इन्होंने पूरी जो शरीर की जो शल्य क्रिया होती है उस पर पूरा उनको पहले से ज्ञान था, उस पर उन्होंने काफ़ी अपना लिखा भी था। प्रश्न 20 है, अकबर के समय चित्रित तवारीख खानदान तैमूरिया के चित्रकार कौन हैं? तवारीख खानदान तैमूरिया के चित्रकार हैं दसवंत। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, इसके कलाकार दसवंत हैं। प्रश्न 25 है, वाचुज एवं सेंट पीटर के चर्च में पीटा की प्रतिमाएं किसने बनाई? लेकिन इस क्वेश्चन को उन्होंने ऑप्शन सही नहीं दिया, तो इसको उन्होंने डिलीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो आंसर की में डिलीट है। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 17 और 21 आप देखते जाइए। एटीन, 22, फिर में 23, 19, 24, क्वेश्चन नंबर 20 और 25। तो यहाँ तक हो गए 25 प्रश्न। 26 नंबर का है, तैयब मेहता को त्रिनाले भारत स्वर्ण पदक किस वर्ष प्राप्त हुआ था? त्रिनाले का स्वर्ण पदक मिला था मेहता जी को वर्ष 1968 में। किस क्षेत्र में लाल एवं सफेद रंग के चितकबरे घोड़े पूजा करने के लिए सबसे अधिक अच्छे माने जाते हैं? इसका आंसर है झाबुआ क्षेत्र में ये घोड़े पूजा करने के लिए अच्छे माने जाते हैं। प्रश्न 27 है, बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ने चित्रकला एवं मूर्तिकला की पहली प्रदर्शनी कब आयोजित की? इसका आंसर है जुलाई 1949 में, ऑप्शन डी। प्रश्न 32 है, बुरहानपुर के पात्रों में चमकदार बादामी पृष्ठभूमि पर किस रंग का अलंकरण होता है? चमकदार बादामी रंग पर होता है यहाँ पर हल्के पीले रंग से चित्रण। बुरहानपुर के बारे में बात की गई है। आंसर है ऑप्शन सी, हल्के पीले रंग का। क्वेश्चन नंबर 28 है, ऑरेंज न्यूड किसकी करती है? तो ये करती है अकबर पदमसी जी की। इनके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, आप देखेंगे चैनल में, आपको मिल जाएगा कलाकारों पर। माहेश्वरी साड़ी में बॉर्डर दोनों तरफ एक सा होता है, क्या कहा जाता है? तो जो बॉर्डर दोनों तरफ एक सा होता है उसे कहा जाता है कटारी। यहाँ आंसर इसका ऑप्शन सी माना गया है, कटारी। प्रश्न 29 है, भीमबेटका की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो आंसर इसका ऑप्शन डी है, विष्णु श्रीधर वाकणकर जी को इसका श्रेय जाता है। प्रश्न 30 है, किसके अथक प्रयासों से ललित कला संस्थान इंदौर की स्थापना हुई? इंदौर ललित कला संस्थान को स्टार्ट करने का श्रेय जाता है डी देवलालीकर जी को। प्रश्न 34 है, दुल्हन की विदाई पर किस रंग की माहेश्वरी साड़ी का उपयोग किया जाता है? तो दुल्हन की विदाई पे पहनाई जाती है हरे रंग की माहेश्वरी साड़ी। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 34 तक। अब आप इंग्लिश देख लीजिए, इसका इंग्लिश वर्जन। ये 34 तक क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 35 है, मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल की स्थापना कब और किसके द्वारा डिजाइन की गई थी? तो इसका श्रेय जाता है 2013 में रेवती कामत जी को। प्रश्न है, संत शोरिकेन द्वारा तलवार पर तैर कर सागर पार करना किसने बनाया है? चित्र को बनाने वाले कलाकार हैं कानो
मोतोनोबू। संत शोरिकेन का तलवार पर तैर कर सागर पार करना। प्रश्न है 40 का अधर देखे तो कामो घुड़दौड़ चित्र के चित्रकार कौन है? कामो घुड़दौड़ के चित्रकार हैं ऑप्शन बी मोरिकागे। प्रश्न है सुमी ए शैली का चित्रकार कौन है? 36 नंबर। सुमी ए शैली के कलाकार हैं कानो मोतोनोबू। ऑप्शन है ए आंसर। कानो मोतोनोबू सुमी ए शैली के चित्रकार हैं। सौंदर्य शास्त्र का केंद्र बिंदु क्या है? तो सौंदर्य शास्त्र का केंद्र बिंदु है कला। ऑप्शन सी है इसका आंसर। प्रश्न है 37 नंबर का कोबोदाइशी के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? कोबोदाइशी जो थे वो थे चित्रकार, मूर्तिकार और सुलिपिकार। आंसर है ऑप्शन ए। चित्रकार, मूर्तिकार, सुलिपिकार थे कोबोदाइशी। 42 नंबर है कला को अनुकृति की अनुकृति किस दार्शनिक ने माना है? अनुकृति के अनुकृति को मानने वाले कलाकार हैं कला को प्लेटो। आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न है किसे व्यंग्य चित्रों का आविष्कारकर्ता माना गया है? व्यंग्य चित्रों का आविष्कारकर्ता माना गया है तोबा सोजो को। आंसर है ऑप्शन बी तोबा सोजो। प्रश्न 43 है द क्रिटिक ऑफ जजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? द क्रिटिक ऑफ जजमेंट लिखी है कांट ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी कांट। ये हो गए 43 तक क्वेश्चन। अब इसका इंग्लिश वर्जन देखिए आप। तो यहाँ तक हो गए हैं इंग्लिश के भी 43 क्वेश्चन नंबर तक आंसर बता दिए मैंने। 44 को देखेंगे हम। आंगी अभिनय के वेदों में किसका सर्वोपरि स्थान है? आंगी मतलब सीधी सी बात है हस्त अभिनय से होगा संबंध। प्रश्न 48 है 1924 में यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? ये प्रकाशित किया था आंद्रे ब्रेतो ने। आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न है 45 नंबर का कला चिंतन में हमारी विचार शक्ति के साथ साथ हमारी संवेदनशीलता और क्रियाशीलता होती है। ये कहने वाले कलाकार थे मतलब हमारी चिंतन कलाकार नहीं पूछा गया। ये होता है कि जब हम कला में चिंतन करते हैं तो हमारी शक्ति के साथ साथ संवेदनशीलता और क्रियाशीलता होती है। ये काम करती है हमारी कल्पना शक्ति। आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न 49 है 1925 में फोतराज पद्धति का आविष्कार किसने किया? तो फोतराज पद्धति के आविष्कारक माने जाते हैं मार्क्स एंसर्ट। आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 46 नंबर का किस बात के कलाकारों को सौंदर्य की देवी वीनस से अधिक ग्रामीण कन्या का चित्रण करना पसंद था? तो ये पसंद था यथार्थवादी कलाकारों को वीनस से ज़्यादा उनको रियलिस्टिक काम करना पसंद था। प्रश्न 50 है घनवाद के सिद्धांतों का सबसे अधिक कट्टरता से पालन करने वाला कलाकार था? घनवाद को सबसे अधिक कट्टरता से पालन किया था जुआन ग्रीस ने। आंसर है ऑप्शन डी जुआन ग्रीस। प्रश्न 47 है प्रभाववाद के इतिहास में किन प्रिंट का विशेष महत्व था?
प्रभाववाद के इतिहास में महत्व था जापानी प्रिंट का। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी जापानी। प्रश्न 51 है, कला का छंदोमय एवं कौशल युक्त होना आवश्यक है। कला की उपयुक्त प्रारंभिक परिभाषा किस में मिलती है? किस में मतलब उपनिषद में लिखा गया है कि कला का छंदोमय एवं कौशल युक्त होना आवश्यक है। तो ये लिखा गया है कला के बारे में ऐतरेय उपनिषद में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। 51 तक हो गए हैं। अब इंग्लिश में देख लीजिए आप। ये 51 तक क्वेश्चन हो गए। अब 52 नंबर है, भारतीय परंपरा में लोक संस्कृति की क्या अवधारणा है? भारतीय परंपरा में लोक संस्कृति की अवधारणा है गत्यात्मक सॉरी। आंसर है ऑप्शन सी गत्यात्मक। 56 है, भारतीय कला में मेदी शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो मेदी शब्द है स्तूप वास्तुकला से। आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी स्तूप वास्तुकला। प्रश्न है 53, केडा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो केडा शब्द जो है वो प्रमाण के लिए प्रयुक्त हुआ है। आंसर है ऑप्शन ए प्रमाण मीन्स केडा। प्रश्न है, राष्ट्रकूटों के काल में मुख्यतः मूर्तियों का निर्माण किस गुफा में हुआ? राष्ट्रकूटों के काल में मुख्यतः मूर्तियों का निर्माण एलोरा, एलिफेंटा, कनेरी सभी जगह पे हुआ था। तो यहाँ पर आंसर है इसका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 54 है, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में तिंदुक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तिंदुक शब्द जो है वो हुआ है ब्रश यानी कि तुलिका के लिए। आंसर है ऑप्शन बी तुलिका। यहाँ पर मैचिंग है प्रश्न नंबर 58 में। शिल्प हैं और कलाकार हैं। तो राम किंकर बेद जी ने बनाई थी संथाल फैमिली। देवी प्रसाद राय चौधरी जी का है शहीद स्मारक। धनराज भगत जी का है गणेश और पीवी जानकीराम जी का है मोनार्क। पीवी जानकीराम जी का गणेश है और धनराज भगत जी का मोनार्क है। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी है। बी के हिसाब से आपसे मैच कर लीजिए। प्रश्न नंबर 55 है, भारतीय कला में वॉश तकनीक का प्रयोग किसने प्रारंभ किया? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अवनींद्रनाथ टैगोर जी का आंसर। उन्होंने शुरू किया था वॉश टेक्निक को भारत में। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध मूर्तिकार है? दिए गए ऑप्शन में से मध्य प्रदेश की मूर्तिकार है रमेश पटेरिया जी। आंसर है ऑप्शन सी। ये हो गए 59 क्वेश्चन तक। ये 59 तक हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक कला का मूर्तिकार नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर गणेश। बाकी सब आधुनिक मूर्तिकार हैं। प्रश्न नंबर 64 है, घोड़ों का चित्रांकन किस काल के चित्रकारों के प्रिय विषय रहा? तो घोड़ों का चित्रांकन हुआ तांग काल में। तांगकालीन चित्रकारों का प्रिय विषय था। प्रश्न है 61, गु हुआ पिन लू के लेखक कौन है?
गु हुआ पिन के लेखक हैं शी है। 61 का आंसर है शी है। 65 है बसंत ऋतु आगमन कलाकृति का सृजन किस चित्रकार ने किया है। बसंत ऋतु आगमन को बनाने वाले कलाकार हैं कुंवर सी। यहाँ पर आंसर है ऑप्शन ए कुंवर सी। काफी सारे प्रश्न इसमें जापानी और चीनी चित्रकला के शामिल किए गए हैं। प्रश्न नंबर 62 है ताओ पू सिंह किस राजवंश का महान चित्रकार था। ताओ पू सिंह का संबंध था वेई राजवंश से। आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी है वेई राजवंश। 66 है अवनींद्रनाथ टैगोर के साहसिक क्रांतिकारी विचारों एवं बी हैवल के भारतीय कला के प्रति उदार व्यवहार से किस शैली का जन्म हुआ। तो ये हुई थी बंगाल शैली उदित इनके प्रयासों से। आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 63 है चीन की कला पर भारतीय बौद्ध कला का सर्वाधिक प्रभाव किस वंश की कला पर पड़ा। चीन की कला पर भारतीय बौद्ध कला का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था सुई राजवंश में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए सुई राजवंश। क्वेश्चन 67 है इनमें से कौन सी के हब्बर की उत्कृष्ट कृति है। के हब्बर की कृति है इसमें से फ्लड। आंसर है ऑप्शन ए फ्लड। अब आप इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 68 है हल्दी ग्राइंडर्स जो कि तेल माध्यम में है ये किसके द्वारा बनाई गई पेंटिंग है। तो इसको बनाने वाली कलाकार हैं अमृता शेरगिल जी। आंसर है ऑप्शन बी। 14वीं शताब्दी में किस शैली के आरंभिक कार्यों की विशेषता हल्के पंखदार ब्रश स्ट्रोक और चमकदार रंगों की अपेक्षा कोमल रंग और स्थानिक भ्रम पैदा करने का प्रयास था। ये विशेषता थी तबरेज की। आंसर है ऑप्शन बी तबरेज। क्वेश्चन नंबर 69 है बुद्ध और सुजाता किस चित्रकार की प्रसिद्ध कलाकृति है। बुद्ध और सुजाता के कलाकार हैं अवनींद्रनाथ टैगोर जी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। बुखारा की कला का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। बुखारा की कला के प्रसिद्ध कलाकार थे महमूद मुजाहिब। आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 70 है मीटिंग इन द स्टेयरकेस जल रंग में किसने बनाया है चित्र को। तो मीटिंग इन द स्टेयरकेस वाटर कलर पेंटिंग है गगनेंद्रनाथ टैगोर जी की। आंसर है ऑप्शन ए। 74 क्वेश्चन है फिरदौसी द्वारा लिखित 11वीं शताब्दी के फारसी ग्रंथ शाहनामा ने कई साम्राज्यों के संरक्षकों और चित्रकारों की कल्पना पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। इस ग्रंथ की सबसे प्राचीन सचित्र प्रति किस शताब्दी की है। सीधा सा क्वेश्चन है कि शाहनामा की सबसे प्राचीन कृति कब की है। तो ये है 14वीं शताब्दी ईस्वी की। आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 71 है सफाविद दरबार का वह फारसी चित्रकार कौन था जिसकी तुलिका अत्यंत उत्कृष्ट और नाजुक थी और उसे भारत में मुगल चित्रकला में नियुक्त किया गया था। सफाविद दरबार का कलाकार ये थे ख्वाजा अब्दुल समद। आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 75 है शाह अब्बास के काल का प्रमुख चित्रकार कौन था। शाह अब्बास के काल का प्रमुख चित्रकार थे रिजा ए अब्बासी। आंसर है ऑप्शन सी। तो दोस्तों 75 क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में जो पार्ट 1 है ये। और सेकंड पार्ट में आगे 76 से आपको 150 तक के क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप वीडियो को देखिएगा और
जो भी आगे तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपके काफ़ी ये हेल्प करेगा। गुड लक। जय हिंद।